9 ही ग्रहों में नैसर्गिक तौर पे सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है बृहस्पति ग्रह को। क्यों माना जाता है? क्योंकि वह बृहस्पति ग्रह ही ऐसा है कि आपको किसी भी तरह के प्रभाव या चीजें बढ़ा करके देता है। उसको बोला ही वृद्धि का देवता गया है। प्रेम संबंध बृहस्पति ले आता है और ज्ञान बृहस्पति ले आता है। ऐश्वर्य शुक्र लाता है, बुद्ध लाता है, लेकिन ज्ञान की जब बात आ जाती है तो सर्वप्रथम बृहस्पति देव को पूजा जाता है या माना जाता है। अब वही बृहस्पति वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर को। 4 सितंबर को वक्री होकर के पूरे 4 महीने, लगभग 1-2 दिन कम होंगे, 31 दिसंबर तक रहेंगे। अब 31 दिसंबर तक का ये जो महीने 4 बचते हैं साल 2023 के, आप पे बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा उसकी पूर्ण चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में केवल बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति क्या प्रभाव लाएंगे उसी की चर्चा होगी, उसके अलावा किसी दूसरे ग्रह की चर्चा नहीं करेंगे। तो प्रभाव बृहस्पति के, दूसरे ग्रह भी अपने प्रभाव लाते ही है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के स्वामी या तुला राशि को रिप्रेजेंट जो करते हैं वह ग्रह हो जाते हैं शुक्र देव। शुक्र और बृहस्पति के संबंध आपसी तो बहुत अच्छे नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बृहस्पति आपके लिए पर्सनली खराब ग्रह हो गए, ऐसा नहीं है। तुला राशि के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, लेकिन आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति पोजीशन अच्छी लेकर के अगर बैठे हैं, अच्छी पोजीशन लेकर बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में, आपके मित्र ग्रह हो जाते हैं जन्म कुंडली में, तो प्रभाव अच्छे देंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो कहां से हो रहे हैं? बृहस्पति सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं आपके मेष राशि में। अब मेष राशि या मेष राशि के जो स्वामी हो जाते हैं बृहस्पति के मित्र ग्रह हो जाते हैं मंगल देव। और मंगल देव का जो रहेगा, मंगल देव तुला राशि के लिए शत्रु ग्रह तो है नहीं, शत्रु ग्रह नहीं है और बहुत ज्यादा मित्र भी नहीं है, समग्रह हो जाते हैं। तो समग्रह के प्रभाव, समग्रह के घर में बैठ करके बृहस्पति प्रभाव भी वैसे ही लाएंगे। अब सप्तम भाव में राहु भी बैठे हैं, राहु कमजोर अवस्था में बैठे हैं, तो यहाँ पे बृहस्पति हो जाता है स्वच्छंद, खुले हाथ हो जाते हैं, फ्री हैंड होकर के अपना प्रभाव लाएंगे। वक्र अवस्था, वक्र अवस्था को समझेंगे तो वक्र अवस्था ऐसी अवस्था हो जाती है जहां कोई भी ग्रह वक्री होता है तो रुक सा जाए ऐसा प्रतीत होता है, रुकता नहीं है, प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि रुक गया या पीछे 2 कदम हट गया है, पीछे मुड़ गया है, पीछे की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पे बृहस्पति वो स्थिति ले आएंगे। और बृहस्पति, जब बृहस्पति नहीं कोई भी ग्रह वक्री होता है तो पीछे वाले हाउस को, बैक हाउस के भी प्रभाव लेकर के आता है। तो यहाँ पे छठे भाव के भी प्रभाव रहेंगे, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे जहां बैठे हैं और जहां देख रहे हैं वहीं की। अब आपको सप्तम भाव में बृहस्पति बैठ करके, क्योंकि वृद्धि के देवता है, तो यहां पति पत्नी और पार्टनर्स के संबंध बहुत अच्छे करवाने के योग बना देते हैं। यह तो हमें समझ में आता है। अच्छा क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पे आपके कहीं से भी कहीं तक भी कोई परेशानियां थी पति पत्नी के बोलने में, चलने में, व्यवहार में, या किसी तीसरे पर्सन की वजह से, किसी भी तीसरे पर्सन की वजह से परेशानी थी, और वो थी क्योंकि राहु थे यहाँ पे, तो थर्ड पर्सन आ जाता है। कई बार पार्टनर्स के साथ में भी थर्ड पर्सन आ जाता है। आप व्यापार में पार्टनर हैं और राहु है, थर्ड पर्सन आ गया तो भी आपको दिक्कतें खड़ी कर देता है जब राहु आ जाता है वहां। तो ये राहु के कारण होता है। अब राहु कमजोर हो गया तो वो थर्ड पर्सन की वजह से बात कर रहे हैं, ऐसी कोई परेशानी थी तो वह कम हो जाएगी और पूर्ण रूप से खत्म सी, समझ सकते हैं आप, यहाँ पे खत्म सी हो जाएगी वह सारी ही परेशानी। अब यहीं से एक चीज को और देखें, सप्तम भाव है। वीडियो लंबा है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अब एक चीज देखें, सप्तम भाव से पंचम भाव कहां पे बैठता है या पंचम दृष्टि कहां बैठती है? पंचम दृष्टि बैठती है आपके लाभ भाव में। यहां यह है कि बृहस्पति के पास में
तीन दृष्टियां होती है, 5, 7 और 9। 5, 7 और 9 दृष्टि होने के कारण पांचवी दृष्टि से बृहस्पति आपके लाभ भाव को देखते हैं, और क्योंकि लाभ की बढ़ोतरी या किसी भी चीज की बढ़ोतरी करवाते हैं तो आपके यहां पे लाभ को बूस्ट करके रख देंगे। अब लाभ भाव आपका मिलता है सूर्य को, और बृहस्पति के भी सूर्य हो जाते हैं पूर्ण रूप से मित्र ग्रह। मित्र होने की वजह से यहां पे आपको लाभ मिलके रहेगा। लाभ जो टूट चुका था, जो लाभ आप मेहनत करने के पश्चात भी 10, 20, 25% लाभ निकाल रहे थे ना, तो वहां पे लाभ पूरा पूरा मिलेगा। जो मेहनत करते हैं आप, उसका पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा। किसी से मिलना, किसी से बोलना, किसी से बात करना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, यह सारे जो भी चीजें होती है इनमें लाभ निकलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं लेकिन प्रॉपर्टी फंस जाती है, लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता। वह सब तरह के जो भी लाभ आपकी नजर में जो लाभ की श्रेणी है ना, वो सारे ही लाभ यहां से बृहस्पति आपको दिलाएंगे। अब दिलाएंगे, बिल्कुल दिला करके रखेंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि, सूर्य पे दृष्टि है या सूर्य के भाव पे है, और वह मित्रवत संबंध है दोनों के साथ, तो यह चीज तो होनी ही होनी है। अब वही बात कर लेते हैं सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि आपके खुद के लग्न पे आएगी। लग्न पे बृहस्पति की दृष्टि आ जाना, केंद्र पे या केंद्र में जब भी बृहस्पति आ जाता है, लग्न पे दृष्टि जब भी बृहस्पति की आ जाती है, तो वहां माना जाता है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। और वैसे भी यहां पे अब कमेंट आएगा कि हमारे साथ कुछ हो नहीं रहा, तो आप थोड़ा सा उपाय भी करें, अपनी कुंडली चेक करें, समझें उसको। जैसा कुंडली के अकॉर्डिंग है, दिक्कतें आ रही है, हाँ आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। सारी परिस्थितियां आपके बहुत अच्छी बनी हुई है, फिर भी अगर परेशानी आ रही है तो आपके कोई ग्रह उलझे हुए पड़े होंगे, तो उनको चेक करें, आप उनके अकॉर्डिंग उपाय करें, आपको रिजल्ट मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है, कोशिशें करनी पड़ेगी। उपाय आगे हम देंगे, क्योंकि शनि भी आपके पंचम भाव के स्वामी होकर के यहीं पे बैठा और पूर्ण बलवान अवस्था में है। तो यहाँ पे बृहस्पति, अच्छा बृहस्पति भी, इसको भी एक बात चेक करो अगर, तो बृहस्पति पे शनि की दृष्टि है, शनि की तीसरी दृष्टि है, तो यहां अगर पंचमेश की दृष्टि है तो वो रिजल्ट खराब दे ही नहीं सकता, बाध्य हो जाता है। अंगूठे के नीचे दबा बैठा है बृहस्पति शनि के, तो कैसे रिजल्ट खराब दे देगा? खराब नहीं दे सकता, आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब वही बात कर लेते हैं कि खुद के लग्न पे आई है, तो यहां पूर्ण रूप से दिमाग से, शरीर से, मन से मजबूत करके रख देगा। जो भी परेशानियां खुद को लग रही थी, खुद के लिए लग रही थी, सारी खत्म होती हुई दिखती है। और यहाँ जिन लोगों के बॉडी फैट कमजोर है, शरीर शारीरिक दुर्बलता है, वो सारी कम होती हुई नजर आए। किन्हीं को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो कम होगा, हार्ट की प्रॉब्लम है वो सारी कम होगी। तो कुल मिला के यहाँ पे स्थितियां तो बहुत अच्छी बन रही है आपको स्वास्थ्य से भी, तो यहाँ अच्छी स्थिति है। नौवीं दृष्टि की बात करते हैं, तो नौवीं दृष्टि आपके आ जाती है पराक्रम भाव। पराक्रम भाव क्योंकि शनि बृहस्पति देव का खुद का है। अब पराक्रम भाव मीन्स धनु राशि बृहस्पति देव के अधीन होकर के यहाँ बृहस्पति अपनी पूर्ण मन मर्जी चलाने वाले हैं। अब यहाँ पे अंगूठे के नीचे दबे हैं, जैसा बताया कि शनि की दृष्टि में है, तो आपको पूर्ण रूप से पराक्रम में बढ़ोतरी करवाएंगे। सिचुएशन कोई भी हो, आपको लगे या किसी को भी कुछ भी लगे कि ये सिचुएशन खराब हो रही है, परिस्थितियां बस में नहीं है, लेकिन आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और उसको बखूबी तरह से आप अच्छे से हैंडल करके चलेंगे, तो आपको यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रोजगार, जो रोजमर्रा की इनकम होती है वो अच्छी कर देगा, यहीं से आपके सोशल लाइफ अच्छी कर देगा, आपकी फेक लाइफ को अच्छा कर देगा, यहाँ आपके भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे कर देगा, यहीं से आपको ऐसा मित्रों के साथ में संबंध अच्छे कर देगा। तो कुल मिला के स्थितियां बहुत अच्छी है। अब अगर भाई मित्र वगैरह सब चीजें अच्छी हो, साथ हो,
अपने अगर साथ हो, अपना स्वास्थ्य सही हो, लाभ भी मिलता हो, तो और क्या चाहिए। कई चीजें यहाँ पे मिलती हुई नजर आती है। अब यहाँ एक चीज और थोड़ा सा अपन कर लेते हैं, क्योंकि बैक हाउस का भी रिजल्ट देता है। तो बैक हाउस का छठा भाव निकलता है, रोग, ऋण और शत्रु, इन सभी परेशानियों से निजात देखने को मिलेगी और विशेष तौर से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने के योग बने जाते हैं। तो यहाँ पे काफी बारीकी से हमने देखा और समझा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। इस वीडियो में बात तो काफी कर ली हमने, फिर भी अगर कुछ बच गया है, जैसे बैक हाउस की बातें बच गई है, इसका बैक हाउस ये हो, जहां बैठा है यहाँ का बैक हाउस ये हो गया, कर्म क्षेत्र बैक हाउस हो गया, या आपके वाणी का स्थान या सेकंड हाउस बैक हाउस हो गया, तो इनकी बातें छूट गई क्योंकि समय का अभाव है। आने वाले समय में 4 महीने का समय है, तो हो सकता है 15-20 दिन में, महीने में एक वीडियो और लेके आएंगे बैक हाउस के क्या रिजल्ट आने हैं। तो हमसे जुड़े रहिएगा। कुंडली विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है कार्यालय के, करवा सकते हैं कुंडली विश्लेषण, शुल्क बता दिया जाएगा आपको, केवल व्हाट्सएप मैसेज ही करें। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।